नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, थोड़ा सा विलंब हो गया, समय 9:35 हो रहा है और यहाँ पे बैंक निफ्टी के आंसर्स लेकर हाजिर हूँ। तारीख 10 अक्टूबर 2024 के लिए, थर्सडे के लिए। मैंने आप लोगों को मॉर्निंग में ही अपने धनतेरस ट्रेडिंग वाले में बता दिया था कि आज मैं थोड़ा सा बिजी रहने वाला हूँ, इसलिए उसकी वजह से लेट हुआ था। थकावट सभी मन कर रहा है, लेकिन फिर भी काम तो काम है, इसको हम लोग देखेंगे। देखिए, बैंक निफ्टी ने अच्छा मूवमेंट किया, बहुत बढ़िया, लेकिन आपने एक चीज ध्यान दिया होगा कि सारे गेंस गिव अप कर दिया, इसने हथियार डाल दिया। हाई देखिए कितना गया, 51,707। मैं आपको जानकारी दे दूं, आप मेरे टेलीग्राम चैनल, मेरे व्हाट्सएप चैनल, साथ ही मेरे आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, और आर के ट्रेडिंग टेलीग्राम और आर के ट्रेडिंग व्हाट्सएप चैनल को फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स के लिए। मैंने आपको कॉल भी दिया था, उसके टारगेट, सारे टारगेट आ गए। पुट भी दिया था, उसका भी काम हो गया। तो ये सारी चीजें मैं फ्री ऑफ कॉस्ट में आप लोगों के लिए करता रहता हूँ। इसमें मूवमेंट कब बनेगा बैंक निफ्टी में? बैंक निफ्टी में मूवमेंट इस बनेगा जब ये 51,800 से 52,000 वाला जो एरिया है, वो अब जब तक ये नहीं तोड़ेगा तब तक इसमें कोई मूवमेंट नहीं बनेगा, क्योंकि यही इसका अब मेन हर्डल निकल के आ रहा है। तो तेजी चाहिए तो 52,000 के ऊपर सस्टेन करवा दीजिए, अदरवाइज कोई दिक्कत वाली बात है। गिरावट, जो ये रेड कैंडल है ना, इसी का लो आपको 50,200 वाला जो लो मैं बार बार बोल रहा हूं, इसके नीचे जाएगा तो फिर आपको बड़ी गिरावट मिल सकता है। 50,200 के नीचे जाने पर ये आपको 50,000, 50,000 और हो सकता है कि ये 49,500 तक भी चला आए, लेकिन इस लो को ब्रेक करेगा तब, 7 तारीख वाला लो को तब। ये कुल मिला के स्थिति है। अब चूंकि आज इसका वीकली एक्सपायरी था, तो इस वजह से भी कुछ लोग डर गए होंगे कि भाई मामला तो जम नहीं रहा है, तो डर में निकल गया। आज अगर अभी देखें तो ग्लोबल तो बहुत बढ़िया चल रहा है, ग्लोबल डाउ जो है पूरा तो 300 पॉइंट ऊपर चल रहा है। अब देखिए यहाँ पर किस तरह से ये ऊपर गया, और ऊपर जाने के बाद सारे गेन खत्म कर दिया। तो हमें क्या करना है, इस लाइन से एक लाइन को ड्रॉ कर देना है, एक हो गया। दूसरा क्या करना है, यहां से यहां एक लाइन ड्रॉ कर देना है। अब हमें कुछ इस पॉइंट को पकड़ लिया, और एक आध काम और आपको करना है कि यहां पर जो ये साइडवेज हुआ है, हमें इसको ड्रॉ करना है। हम इस साइडवेज एरिया के ऊपर एंट्री करेंगे, जिसका भाव आता है 51,200। देखिए 51,200 के ऊपर निकलने पर ही एक बाइंग की एंट्री बनेगी, और टारगेट आप 51,300 से 51,500 तक का रख सकते हैं। चूंकि आज का हाई प्राइस था 51,700 के आसपास में, तो ये अभी कल के लिए रेजिस्टेंस बनेगा। हमें तेजी कहाँ बनेगा, 51,800 के ऊपर जब सस्टेन करेगा तब 52,000 का एरिया। अदरवाइज 51,500 से 51,700 जो है, ये प्रॉफिट बुकिंग का जोन हो जाएगा, यहाँ से निकल जाना चाहिए। कॉल ऑप्शन आपको लेना चाहिए तो 51,200 के ही स्ट्राइक प्राइस का लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। और अगर सेलिंग होगा तो इस लाइन के नीचे हम लोग सेल करेंगे। इंडिया बांग्लादेश का मैच भी चल रहा है T20। 50,850, 50,850, 50,850 इसके नीचे निकलेगा तो हम सेल करेंगे, 50,850 के नीचे। और टारगेट हो जाएगा 50,800 का छोटा वाला, और 50,500 का। देखिए 50,500 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, यहाँ पर रुकना चाहिए। अगर इनकेस ये नहीं रुका तो ये फिर अपने लोअर लेवल 50,200 के आसपास का आएगा, जो कि 7 तारीख का सपोर्ट एरिया है। यहाँ से हर हाल में इसको रुकना चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं रुका इस जगह पे और इसको ब्रेक कर गया तो ये फिर नीचे तोड़ देगा, 49,700, 500 सारे लेवल चला जाएगा, ये आ जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, है ना। पुट ऑप्शन, सेलिंग कंडीशन में आपको पुट ऑप्शन अगर बाय करने का इरादा है तो 50,800 के स्ट्राइक प्राइस का बाय किया जा सकता है। ये कंडीशन हो गया आपके लिए बैंक निफ्टी का, ठीक है। ऑप्शन डेटा का यहाँ पे आज कोई यूज नहीं है, ऑप्शन डेटा क्योंकि चार्ट ही बहुत बढ़िया बना हुआ है। देखिए अगर ये गैप अप खुल गया, ठीक है, गैप अप खुल गया, अगर ये गैप अप खुलता है और 51,800 और 51,700 के बीच में कहीं पे खुलता है, तो यहाँ से प्रॉपर एक बार जो है जरूर से आप प्रॉफिट बुकिंग करिएगा, लेकिन तुरंत से नहीं करना है। पहले देखिएगा ये कैंडल कैसे बना रहा है, एकदम इस तरह से बढ़ते 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 बढ़ते, और वो जो रुकेगा जहां पर पहली कैंडल जो 5 मिनट की बनती है, उसका अगर हाई टूट गया तो छोड़ देंगे, नहीं करेंगे बाय सेल। लेकिन अगर वहीं से वो रेड कैंडल बना के नीचे आ रहा है, या ये जो एक कैंडल बनी अगर उसके नीचे अगेन दूसरे कैंडल बनने लगी, तो प्रॉपर हम सेल करेंगे।
ये सारी चीजें ना टेक्निकल है, आपको समझना पड़ता है एक्सपीरियंस के साथ में। सेल करेंगे और टारगेट इस कंडीशन से 51,700 से लेके 51,500 का लेवल, और खराब होने के कंडीशन में 51,100 तक का लेवल आ सकता है। पुट ऑप्शन पे आप नजर रखें तो 51,800 के स्ट्राइक प्राइस का लिया जा सकता है। इंडेक्स नीचे जाएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। और अगर ये गैप डाउन हो गया, कल निफ्टी का एक्सपायरी है, ये ध्यान रखिएगा, उसका भी मैं अभी बताऊंगा आपको। अगर गैप डाउन हो गया और गैप डाउन पे मान लेते हैं ये 50,500 पर हो गया, तो ये अच्छा लेवल है जहां पे आप गैप डाउन के बाद ना बाय कर सकते हैं, रिस्क एक लिया जा सकता है क्योंकि ग्लोबल अभी ठीक ठाक लग रहा है। टारगेट 50,600 से लेके 51,000 तक का आपको मिल सकता है। कॉल ऑप्शन आप नजर रखेंगे इस कंडीशन से तो आपको कॉल ऑप्शन 50,600 के स्ट्राइक प्राइस का लिया जा सकता है। इंडेक्स ऊपर जाएगा तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। ओवरऑल देखिए, जो आपको है 2-4 बातें ध्यान रखना है बैंक निफ्टी को, मार्केट को, कि अभी सेल ऑन राइज करना है। कब तक? जब तक ये 52,000 के ऊपर क्लोजिंग नहीं करे हम सेल ऑन राइज करेंगे, यानी कि ऊपरी स्तरों से बिकवा लिया जाएगा। बाय ऑन डीप करे, ये एरिया पर आता है तो यहाँ पर से एक बाउंस मिलेगा, ये भी ध्यान रखना है। क्रूड अगर नीचे आ गया, आज का क्रूड का भाव क्या चल रहा है अगर देख रहे हैं तो क्रूड ऑयल का प्राइस अगर अभी का हम भाव देखने की कोशिश करते हैं तो चलिए इसे गूगल पे सर्च कर लेते हैं, पता चल ही जाएगा क्या चल रहा है। क्रूड का भाव WTI 73 चल रहा है, ब्रेंट क्रूड 76 चल रहा है, फॉल में है ना, और मुर्बन क्रूड भी ये चल रहा है, नेचुरल गैस भी नीचे चल रहा है। थोड़ा सा आपको एक जर्क देखने को मिल सकता है, हालांकि 76-75 है तो ठीक है, और नीचे आ जाए तो और अच्छी बात हो जाएगी, फिर उसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, तब आपको एक अच्छा मूवमेंट और भी बन सकता है। तो क्रूड पे नजर रखिए, ईरान इजराइल वाला मामला पे नजर रखिए, ये सब आप नजर रख सकते हैं। थोड़ा न्यूज़ पर भी डिपेंड करना पड़ेगा अभी के सिनेरियो में, क्योंकि इजराइल वाला थोड़ी ना हम लोग को पर्सनली आके बताएगा, या वो लेबनान वाला बोलता है कि शांति समझौता कर लो तो वही कर लो, लेकिन ना सुने भला। ये देखिए, ये है निफ्टी आपका चार्ट। अब निफ्टी बहुत अच्छे तरीके से अपने एरिया को क्लेम किया 25,200 वाला, और कल यही लेवल मैंने आप लोग को बताया था कि 25,200 250 जाते जाते इसका काम धटपटा जाएगा, इसके ऊपर नहीं जा पाएगा। और बहुत अच्छी बात है कि एकदम इसी के ऊपर गया। अब अगर यहाँ से रिवर्सल आता है कि इसी तरह से राउंडिंग बॉटम बना के ऐसे करके जाएगा, ठीक है, राउंडिंग बॉटम। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें करना होगा कि भाई हमें इस एरिया के ऊपर मार्क एक लाइन करना होगा, इस एरिया के ऊपर। तो हम एक लाइन इसके ऊपर मार्क कर लेते हैं। क्या चल रहा है सिचुएशन, पचमा विकेट आउट हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ हमने एक लाइन मार्क कर लिया, क्योंकि इस एरिया के बाद ही ये बहुत तेजी से ऊपर भागा था। तो ये एरिया आता है 25,050 के ऊपर। तो जब ये 25,050 से 25,075, आप 25,075 लिख लीजिए, तब बाइंग करेंगे। और टारगेट पहला छोटा वाला 25,100 और दूसरा टारगेट होगा 25,150, बड़ा वाला टारगेट होगा 25,200, जो कि आज का लगभग हाई प्राइस है। कॉल ऑप्शन पे आप नजर रखेंगे तो जरूर रखिए, 25,100 के स्ट्राइक प्राइस का रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और इंडेक्स, लेकिन ये कॉल ऑप्शन नेक्स्ट एक्सपायरी का लेना है, क्योंकि कल इसका निफ्टी का एक्सपायरी होगा, ठीक है, वीकली एक्सपायरी। अगर ये 24,950 के नीचे निकालता है सेलिंग के लिए, ठीक है, 24,950 यानी इस ट्रेंड लाइन के नीचे ब्रेक करता है, तब एकदम सेल करेंगे। और इस कंडीशन से टारगेट होगा 24,900 का छोटा वाला, दूसरा टारगेट होगा 24,850 और 24,800। देखिए, इसमें भी आपको ये ध्यान रखना है कि 24,675 और 700 वाला जो एरिया है ना, यहाँ वाला ये एरिया 700 वाला, इसके नीचे जाएगा तो फिर 150-200 पॉइंट मार देगा, तो इसके नीचे नहीं जाना चाहिए भाई, ये ध्यान रखें। 24,700 के नीचे जाने पर बहुत खराब स्थिति हो जाएगा। तो 24,800 आ सकता है यहाँ से गिरते गिरते, और 800 अच्छा सपोर्ट है, थोड़ा जर्क उर्क मार के 750 भी कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। पुट ऑप्शन आप 24,900 के ही स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाएगा। सवाल है कि गैप अप खुलने पर क्या होगा। गैप अप अगर ये सेम भाव पर खुलता है, यानी कि इस एरिया पे खुलता है, तो आपको ये पता है ये किस एरिया पे आज इसके साथ क्या हुआ है, सेलिंग आया। तो अगर ये 25,200 से लेके 25,250 के बीच में खुलता है तो हम सेल करेंगे, और टारगेट इस कंडीशन से 25,150 से 25,050 तक का, या राउंड नंबर 25,000 का भी पकड़ के चल सकते हैं। देन पुट ऑप्शन आप 25,200 के स्ट्राइक प्राइस का ले सकते हैं। और अगर ये गैप डाउन हो गया, मान लीजिए ये नीचे यहाँ खुलता है गैप डाउन, और गैप डाउन खुलता है 24,700, तब तो ये गोल्डन जगह है जहाँ पे बाय किया जाता है, लेकिन इतना नीचे नहीं खुलेगा, हो सकता है 24,800 पे खुल जाए। तो अगर ये 24,700 से 800 के बीच में खुलता है, देन आप बाय करेंगे,
और टारगेट फिर 24,850 से लेके फिर 24,950 तक का टारगेट बन सकता है 24,950 का। यहाँ पर आप कॉल ऑप्शन की तरफ ध्यान रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, और कॉल ऑप्शन आप ले सकते हैं 24,800 के स्ट्राइक प्राइस का, ये आपको नजर रखना है। इंडेक्स ऊपर जाने पे कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। तो बहुत ही सिंपल है, एकदम रिस्पेक्ट कर रहा है लेवल को, इसमें कहीं कोई टेंशन नहीं है। बस आपको थोड़ा सा ग्लोबल सिनेरियो पे ध्यान देना है और बाकी कुछ भी करना नहीं है। थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस यूज कर लेंगे ना, कॉमन सेंस, और जबरदस्ती का ट्रेड नहीं करेंगे, एक आध दिन रेस्ट भी कर लेंगे। जैसे मान लीजिए मैं ट्रेड कल नहीं करूंगा तो कोई डॉक्टर थोड़ी मारेगा हमको, क्या तुम ट्रेड काहे नहीं किया, तो नहीं करूंगा कल ट्रेड, इस महीने का काम हो गया बंद कर दूंगा, नहीं हुआ। हाँ, अगर लगे कि नहीं बहुत अच्छा चांस है, मार्केट तो हमेशा आपको दिखाते रहेगा बहुत अच्छा चांस है, करना ना करना वो आपके अपने माइंडसेट पे डिपेंड करता है। और जो अपने माइंडसेट को कंट्रोल कर लेता है, यानी कि जब आपका मन करे तब आप ट्रेड करिए, जब मार्केट का मन करे तब नहीं, तब तो आप गड़बड़ हो जाएंगे। हाँ, जब आपका मन करे तब करिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो चलिए, बाकी आप मेरे आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, टेलीग्राम चैनल, साथ ही व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट कॉल्स के लिए। आप मेरे नंबर पर अगर हाई लिख के भी भेजेंगे तो बाय डिफॉल्ट आपको लिंक चला जाता है। मेरा नंबर है 8709652195। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया है, मोबाइल नंबर भी दिया गया, आप वहाँ पे से भी मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।